हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया और मेरे स्टारिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग मछली पालन को बिजनेस के रूप में करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लेकिन मछली पालन में अगर आप अपने तालाब के एरिया के हिसाब से, तालाब के क्षेत्रफल के हिसाब से आपको कितनी मछली तालाब में डालना चाहिए, अगर इसकी जानकारियाँ आपको नहीं है तो ये जो नए किसान है वो ये गलती करते हैं कि वो अपने तालाब से ज़्यादा क्षमता से तालाब में बच्चे छोड़ देते हैं, मछलियाँ छोड़ देते हैं। और इससे ये होता है कि साल के अंत में आप कितना भी फीडिंग कराते हैं, कितना भी अपने वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखते हैं, उसके अलावा भी आपकी मछलियाँ अच्छे से ग्रोथ नहीं करती और सभी जो एवरेज जो वेट होता है मछलियों का वो मुश्किल से 250 ग्राम 300 ग्राम जा कर के रुक जाती हैं। इसका मेन कारण ये है कि आपको मछलियों को अपने तालाब में कितने संख्या में छोड़ने हैं, जिसको हम लोग स्टॉकिंग डेंसिटी कहते हैं या फिर कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि आपको पर एकड़ मछलियों को कितनी संख्या में तालाब में छोड़ने चाहिए, इसकी जानकारियाँ नहीं रहती। इसी वजह से बहुत बार हमको अपने मछलियों का जो एवरेज वेट है, जो एवरेज भार है, वो बहुत ही कम प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं सभी मछलियां जो हमारे इंडिया में मेजर रूप से पालन किया जाता है उनको कितने संख्या में तालाब में डालने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक रफली आइडिया ज़रूर दे पाऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपकी आईएमसी मछलियों की। आईएमसी मछलियाँ क्या होती है दोस्तों, इसको ज़्यादा क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती है इसको पालन करने में, और वहीं इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी मतलब पर एकड़ कितना मछलियों को हम लोग तालाब में डालें और वो 1 किलो साइज तक होने में अच्छे से उनको प्रॉपर स्पेस मिल जाए और उनको फीड वगैरह की, है ना, ये दिक्कतें ना आए, उनको जगह की दिक्कत ना आए, उनको तैरने में कोई भी दिक्कत ना आए। इन सभी चीज़ों को हम ख्याल में रख करके मछलियों की कितना स्टॉक करना चाहिए पर एकड़, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसी को देख करके, सबको एनालिसिस करके उसको डिसाइड करते हैं। अगर आईएमसी मछली की बात करें दोस्तों, तो पर एकड़ अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं, मान लीजिए आप 50 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं, 100 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं, तो हम लोग 3000 की संख्या में, 3000 से मैक्सिमम 3500 के बीच में, मैं तो 3000 बच्चे ही आपको पर एकड़ डालने का सलाह देता हूँ। तो अगर आप आईएमसी मछली पाल रहे हैं, कतला रोहू मृगल मछली पाल रहे हैं तो आपको पर एकड़ लगभग 3000 की संख्या में आपको मछली छोड़ने चाहिए। वहीं अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं, 5 से 10 ग्राम साइज के बच्चे डाल रहे हैं, तो आपको पर एकड़ दोस्तों आपको 5000 से ज़्यादा संख्या में बच्चे नहीं डालने हैं। मेरे बहुत सारे किसान भाई ये सवाल पूछते हैं कि सर हमने इतनी संख्या में बच्चे डाल दिए हैं और अल्टीमेटली हमारी जो मछलियां हैं वो 100 से 150 ग्राम 200 ग्राम से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही हैं, हम कितना भी उसको फीडिंग करा रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि हमारे किसान भाइयों को अपने मछलियों को कितने तालाब में डालना है उसकी जानकारियाँ नहीं रहती। तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो आईएमसी की आपने बात कर ली। वहीं अगर आप सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प मछलियों का भी अगर पालन करते हैं दोस्तों, तो इसको आप 3000 से 3500 के बीच में ही एडवांस फिंगरलिंग बच्चे ही तालाब में छोड़िए, और ऐसे बच्चे तालाब में छोड़िए जिसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब एडवांस साइज़ के बच्चे तालाब में छोड़ें। वहीं स्टॉकिंग डेंसिटी मैंने बता दिया है, एडवांस फिंगरलिंग बच्चे होंगे तो 3000 से 3500 के बीच में डालिए आपकी सिल्वर, ग्रास, कॉमन कार्प मछली को। वहीं अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं तो आसानी से 5000 तक की संख्या में ही आपको तालाब में बच्चे छोड़ने हैं। दूसरा आता है आपकी कैट फिशेस मछलियाँ, आपकी पंगासस मछलियाँ। पंगास मछलियों को आपको पर एकड़ अगर आप चाहेंगे तो पर एकड़ मतलब 100 डिसमिल में लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में आप तालाब में पंगास बच्चे छोड़ सकते हैं। पंगास बच्चों को हाई स्टॉकिंग में छोड़ने का मेन कारण है कि इनमें एक ऐसी क्षमता होती है कि ये अपने वातावरण से भी ऑक्सीजन ले सकती हैं। आपके बहुत ज़्यादा अमोनिया लेवल को ये टॉलरेट कर सकती हैं, झेल सकती हैं, बहुत ज़्यादा तापमान को ये झेल सकती हैं। इसी वजह से हम लोग पंगास मछली को दोस्तों संख्या में 15,000 से 20,000 के बीच में इसको हम लोग तालाब में छोड़ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी मछलियाँ आती हैं आपकी सिंघी और मांगुर मछलियाँ।
सिंघी या फिर मांगुर मछलियों को दोस्तों आप 1 एकड़ में लगभग आप 50,000 से 70,000 के बीच में तालाब में मछलियां छोड़ सकते हो, क्योंकि इन मछलियों का जो एवरेज वेट है दोस्तों वो मैक्सिमम 100 ग्राम से आपकी 120 ग्राम 150 ग्राम, इससे ऊपर आपकी सिंघी या फिर मांगुर मछलियां नहीं जाती। इसी वजह से इसका जो एवरेज वेट है स्टार्टिंग में हम लोग मुश्किल से 3 से 5 ग्राम के बीच में आपकी सिंघी या फिर मांगुर मछलियों का जो साइज़ है वो होता है। अगर हाइब्रिड मांगुर अगर डालते हैं तो उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा हो सकती है। उसको तो लोग छोटे से जो कंक्रीट का टैंक बनाते हैं उसमें भी आपका हाइब्रिड मांगुर पालते हैं, लेकिन हाइब्रिड मांगुर हमारे इंडिया में बैन है। इस वजह से हम लोग देसी मांगुर को ही हमको पालना चाहिए। तो आप देसी मांगुर में सिंघी और आपकी देसी मांगुर अगर डाल रहे हैं तो दोस्तों पर एकड़ आप 50,000 से मैक्सिमम 70,000 के बीच में 3 से 5 ग्राम साइज़ के अगर आप बच्चे छोड़ रहे हैं तो इस क्वांटिटी में आपको अपने तालाब में बच्चे छोड़ने चाहिए। लेकिन सिंघी मांगुर के लिए आपको तालाब है वो छोटा चाहिए और पानी की गहराई है दोस्तों वो 3 से 4 फीट मैक्सिमम चाहिए। दूसरी हमारी मछली आती है दोस्तों आपकी रूपचंदा मछली, है ना, जिसको हम लोग पाकू बोलते हैं। इस मछली को पर एकड़ आपको 7,000 से 7,500 तक की क्वांटिटी में आपको डालना है। 5 से 10 ग्राम के बीच में इस मछली का भार होना चाहिए स्टार्टिंग में। और आसानी से आप पाकू मछली को आप अपने पंगासस मछली से दोनों को एक साथ आप स्टॉक कर सकते हैं। पर एकड़ अगर आप बात करें तो पाकू और पंगासस मछली को एक साथ अगर पालना चाहते हैं तो आप लगभग 6 से 6,500 आप पंगासस के बच्चे के डालिए और 5,000 से 5,500 के बीच में आप रूपचंदा मछली, है ना, उसकी संख्या है वो आप स्टॉक करिए। आसानी से 12,000 के बीच में दोनों मछलियों को आप पर एकड़ स्टॉक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक और फैक्टर सामने आता है कि वो है पैसे की। तो पंगास मछली और आपकी कैट फिशेस को पालन करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। वही एमसी मछली, आपकी एक्जोटिक कार्प मछली, चाइनीज कार्प, इन सभी को पालना आसान होता है और कम खर्च में आप फर्मेंटेशन बेस्ड फार्मिंग पर भी इन मछली को तैयार कर लेते हैं। इस वजह से आप जब भी नए किसान हैं वो ऐसे मछलियों से ही मछली पालन शुरुआत करिए जिसका पालन करने का जो मेथड है वो आसान हो, फिट कॉस्ट और कम खर्च में, मतलब कम खाना खिला करके भी आप ऐसे मछलियों को तैयार कर पाएँ। ऐसे मछली से ही आपको मछली पालन शुरू करना चाहिए। तो जो हमारे इंडिया में पालन किया जाता है उन मछलियों को मैं छोटा मोटी आपको स्टॉकिंग डेंसिटी बता दिया है। जैसे मरेल मछली भी आप पर एकड़ लगभग 15,000 से 17,000 के बीच में मरेल मछली आप तालाब में छोड़ सकते हो। इन मछलियों को पालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इनको आपको हाई प्रोटीन युक्त खाना देना पड़ता है। हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में अगर आप मछलियाँ पालते हैं तो आपको वाटर पैरामीटर्स को थोड़ा सा ज़्यादा चेक करते रहना पड़ता है और पानी को अच्छे से मैनेज करते रहना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से किन मछलियों को कितने संख्या में डालना चाहिए वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।